डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर 15 का सेकंड लेक्चर है मोशनल ईएमएफ। पहले हमने फर्स्ट लेक्चर देख लिया था। आज हमने देखना है कि मोशनल ईएमएफ क्या चीज़ है। वो ईएमएफ जो किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने से पैदा होती है, उस ईएमएफ को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। इसके लिए फर्स्ट ये यहाँ पर हमारे पास दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, इनमें करंट फ्लो हो सकता है, दो कंडक्टर्स हैं, ये अपनी जगह फिक्स है। इसके ऊपर हमने एक कंडक्टर ये रख दिया, ये फ्री टू मूव है। इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के साथ हमने एक गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया। गैल्वानोमीटर अभी हमें कोई करंट शो नहीं करेगा। इस सारे अपरेटस को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, अभी भी करंट शो नहीं होगा। लेकिन जो ही मैं इस कंडक्टर को राइटवर्ड मूव करूंगा, गैल्वानोमीटर हमें करंट शो करेगा। उसकी रीज़न क्या? जो ही मैं इस कंडक्टर को राइटवर्ड मूव करूंगा, इसके अंदर चार्जेस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अमल करेगी। किस तरीके से राइट हैंड रूल हम अप्लाई करेंगे? फिंगर्स इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड को शो करती थी, थंब वेलोसिटी को, पाम हथेली फोर्स को शो करती थी। ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर को आएंगे। यहाँ पर चार्जेस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जो ऊपर कंसंट्रेशन, ऊपर चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे तो नीचे चार्ज ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। इस तरीके से एक चार्जेस का डिफरेंस पैदा हो जाएगा बी और ए के अक्रॉस। ये डिफरेंस किस वजह से पैदा हुआ है? इस कंडक्टर की मूवमेंट की वजह से। इसी को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ, कि वो ईएमएफ जो कंडक्टर के मूव करने से पैदा होती है। यानी बी पर अब चार्ज पॉजिटिव ज़्यादा है, यहाँ पर कमी पैदा हो गई, एक पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जेस का डिफरेंस पैदा हो गया। अब जो ही हम इसे इस तरह मूव करेंगे, चार्ज पर एक मैग्नेटिक फोर्स अमल करेगी। मैग्नेटिक फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा था, Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी बनती है? वेलोसिटी आगे की तरफ थी, वेलोसिटी आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, तो एंगल 90 बनते हैं, साइन 91 होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, इस फोर्स की वजह से चार्ज ऊपर को जाएंगे। जब ऊपर चार्ज ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, नीचे डेफिशिएंसी पैदा होगी। नतीजा क्या होगा? यहाँ पर जो चार्ज ज़्यादा होते जाएंगे वो आने वाले चार्जेस को रोकेंगे, रिपेल करेंगे। पहला चार्ज ऊपर आसानी से जाएगा, दूसरा और मुश्किल से, तीसरा और मुश्किल से। अभी मैंने सर्किट का करंट का फ्लो अभी डिस्कस नहीं किया, इसलिए यहाँ पर चार्ज पहला आसानी से, दूसरा मुश्किल से, तीसरा और मुश्किल से। क्यों? ये वाले जो चार्ज जो यहाँ पर आएंगे वो आने वाले चार्ज पर किस तरफ फोर्स लगाएंगे? नीचे की तरफ, इस तरफ फोर्स लगाएंगे, बी से ए की तरफ। वो फोर्स क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे मालूम करते हैं? एफ ओवर क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला था एफ बाई क्यू नॉट। तो यहाँ से एफ किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू। ई आना था, ई नॉट मैंने लिखा। ई नॉट से क्या मुराद है? एफ ई फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। पहला चार्ज मैंने बताया आसानी से गया, दूसरा मुश्किल से। एक वक्त ऐसा आएगा जब मज़ीद चार्ज ऊपर जाना बंद हो जाएंगे। उस वक्त जितनी मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को होगी उतनी इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे को होगी, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उस वक्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी, उस इंटेंसिटी को मैंने ई नॉट से शो कर दिया। इस वक्त दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। जितनी मैग्नेटिक फोर्स होगी, जितनी यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ होगी, उतनी इलेक्ट्रिक फोर्स बी से ए की तरफ होगी। दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, इसलिए हमने इन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दिया। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई नॉट। तो यहाँ से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट किसके इक्वल बन गया? वी बी के। हमें यह भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला था माइनस ई डेल्टा आर। डेल्टा वी का मैंने डेल्टा वी चला दिया, नेगेटिव का नेगेटिव लिख दिया। ई की जगह मैंने ई नॉट, जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम में था। और इस वक्त दोनों ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कितना था? जितनी रॉड की लेंथ थी। इसलिए मैंने डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई नॉट डेल्टा एल लिख दिया।
ई नॉट की वैल्यू उठाकर पुट कर दी माइनस वी बी एल। इस वक्त तो एंगल कितना था हमारे पास, वेलोसिटी आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन हो, किसी और एंगल पर भी हो सकता है, थोड़ा तिरछा भी हो सकता है। इसलिए अगर किसी लम्हे एंगल कुछ भी हो सकता है, तो हमने पढ़ा कि अगर एंगल 90 की बजाय कुछ और हो, फिर हम लिखेंगे माइनस वी बी एल साइन थीटा का साइन थीटा चला दिया। थीटा किसके दरमियान यहाँ पर एंगल है, वी और बी के दरमियान। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नेगेटिव की अभी मैंने वजाहत नहीं की कि नेगेटिव किस चीज़ को शो करता है, ये हमारा आगे टॉपिक आएगा, वहाँ पर हम डिटेल से देखते हैं। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि चार्ज ऊपर की तरफ जाएंगे, मैग्नेटो ऊपर की तरफ। इस तरीके से एक वक्त ऐसा आएगा जब मज़ीद चार्ज ऊपर जाना बंद हो जाएंगे, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया था। अब ये करंट कैसे फ्लो होगा, जो ही यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आगे को जाएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएंगे। मैग्नेटिक फोर्स उतनी की उतनी है। जब ऊपर की तरफ फोर्स पहले जितनी रही, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगी क्योंकि चार्ज आगे को चले गए। नतीजा क्या होगा, यहाँ से चार्ज और ऊपर को जाएंगे, ये आगे को करंट जाएगा। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा जितनी देर आप इसे मूव करेंगे। अगर आप इसे मूव करना बंद कर देंगे, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पर ऊपर की तरफ अमल नहीं करेगी, करंट भी फ्लो नहीं होगा। इस तरीके से इक्विलिब्रियम जो ही डिस्टर्ब होगा, यहाँ पर चार्ज कम होंगे, मज़ीद चार्ज ऊपर को जाएंगे, ये चार्ज आगे को चले जाएंगे, तो फिर करंट फ्लो होता रहेगा। दूसरा हमारा टॉपिक था, ये हमने पहला टॉपिक कर लिया मोशनल ईएमएफ। दूसरा मेरा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इंशाल्लाह हम बाद में देखते हैं, आज हम सिर्फ यही टॉपिक तैयार करते हैं, इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अल्लाह हाफिज़।